नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो अपने कुछ बचे हुए प्राचीन काल के राजवंश, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला तो है राष्ट्रकूट वंश, दूसरा है परमार वंश, तीसरा है गुर्जर प्रतिहार वंश, चौथा अपना कलचुरी वंश और पांचवा कहला अपना चंदेल वंश। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इस वंश का प्रसिद्ध राजा नागभट्ट था। किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश का। इसने उज्जैनी में शासन किया था। ठीक है, इसने यानी जो गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो राजा है, इसने अरबों के भारत पर आक्रमण को विफल किया था। ठीक है, उसने नागभट्ट प्रथम ने। तो इसके बाद वत्सराज ने राज्य का विस्तार किया, जिसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय, पाल नरेश धर्मपाल और प्रतिहार नरेश वत्सराज के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। उसके बाद आता है अपना राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश में देखिए क्या है, 7वीं शताब्दी में इस वंश की शाखा बैतूल, अमरावती तथा मान्यखेट पर शासन किया था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के अधिक साक्ष्य स्वयं उसी के राज्य में नहीं मिलते, बल्कि कहीं अलग मिलते। देखिए अलग मिलते हैं। तो मान्यखेट शाखा का प्रतापी राजा दंतीदुर्ग ने, यानी जो दंतीदुर्ग था, उसने अपनी पहली शाखा को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, ये अपनी पहली शाखा को अपने राज्य में मिला लिया था। दंतीदुर्ग ने नर्मदा नदी के तट पर कई युद्ध किए। इसके बाद अपना गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय गुर्जर को परास्त कर उज्जैनी दरबार में लगाया था। ठीक है, परास्त करके यानी उज्जैनी दरबार लगाया था नागभट्ट द्वितीय ने गुर्जर को परास्त करके। इसके बाद अपना इंद्र तृतीय ने त्रिपुरी के कलचुरी वंश की कन्या, यानी जो अपने इंद्र तृतीय है, उसने त्रिपुरी की कलचुरी वंश, त्रिपुरी मतलब जबलपुर। ठीक है, त्रिपुरी मतलब होता है जबलपुर, यानी कि पहले का देश, पहले का उससे जबलपुर के नाम से आज के समय। तो कलचुरी वंश की राजकन्या विंध्यवा से विवाह किया था। ठीक है, इसका अभिलेख इंद्रगढ़ के मंदसौर से मिलता है। कहाँ से मिलता है इसका अभिलेख? इंद्रगढ़ के मंदसौर से। ये तो हो गया अपना राष्ट्रकूट वंश। इसके बाद आता है अपना कलचुरी वंश। कलचुरी वंश में क्या है? कलचुरी वंश है जो, उसका संस्थापक कौन है अपना? ये कृष्णराज। ठीक है, कृष्णराज को माना जाता है। इसने मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की दो शाखाएं, महेशमती यानी महेश्वर और दूसरी कहलाई त्रिपुरी मतलब जबलपुर थी। ठीक है, इसके बाद आता है कलचुरियों ने महेशमती एवं त्रिपुरी पर 550 ईस्वी से लेकर 740 ईस्वी तक शासन किया था। कहाँ से कब तक? 550 से लेकर अपना ये 1740 तक। ठीक है, इस वंश के 3 राजा कृष्णराज, शंकरगण एवं बुद्धिराज के सिक्के मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये अपना कलचुरी वंश है, उसके 3 राजा थे, कृष्णराज, शंकरगण व बुद्धिराज। इनके सिक्के मिलते हैं इनके यहाँ से अपने, कहाँ से? महेशमती एवं त्रिपुरी मतलब महेश्वर एवं जबलपुर से। इसके बाद आता है बुद्धिराज को चालुक्य शासक मंगलेश ने हराकर महेशमती पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, किसने हरा दिया था इसमें? मंगलेश ने हरा दिया। कहाँ का था? चालुक्य वंश का शासक था, उसने हरा दिया था किसको? बुद्धिराज को। फिर इसके बाद कलचुरी वंश के राजाओं ने त्रिपुरी मतलब जबलपुर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था। यानी इन लोगों की पहले राजधानी रही होगी क्या चीज? महेशमती यानी महेश्वर। ठीक, त्रिपुरी यानी देखिए ये आ गया यहाँ पे। त्रिपुरी वर्तमान में तवर और अभी वर्तमान में जबलपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना कोकल प्रथम ने की थी। यानी जो त्रिपुरी यानी जबलपुर ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी, कोकल प्रथम ने की थी। किसने की थी? कोकल प्रथम ने। इसके बाद कोकल प्रथम के समय कलचुरी शक्ति का उत्थान हुआ था, यानी बहुत यानी कि विकसित हुई थी। चलिए, तो ये तो हो गया अपना कलचुरी वंश। अब इसके बाद आता है अपना चंदेल वंश। चंदेल वंश में देख लीजिए क्या क्या है। पहला तो है, इस वंश का संस्थापक नन्नुक था। ठीक, इस वंश का शासक कौन था? नन्नुक। चंदेल वंश के शासकों ने महोबा में शासन किया था। ठीक है, चंदेल वंश के जो शासक मतलब
राजा वगैरह जो भी रहे उन सभी ने कहा किया शासन महोबा पर, ठीक है। तो इसके बाद है अपना जो राजा धनदेव था, ठीक है, यानी कब चंदेल वंश का राजा धनदेव था, उसका शासन काल चंदेलों के प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। राजा धनदेव ने राजा धनदेव के शासन काल में चंदेलों ने प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर, यानी जो राजा धनदेव था चंदेल वंश का शासक, उसने प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। खजुराहो में प्रसिद्ध मंदिर पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ का निर्माण धनदेव ने कराया था, यानी जो खजुराहो है वहां पे जो प्रसिद्ध मंदिर अपने एक पार्श्वनाथ का है और एक विश्वनाथ का, तो उसका निर्माण कराया था धनदेव ने, ठीक है। खजुराहो को चंदेलों ने अपनी राजधानी भी बनाया था, ठीक। खजुराहो ने चंदेल वंश को अपनी राजधानी भी बनाया था, ठीक है। इसके बाद है अंतिम चंदेल शासक, देखिए अंतिम चंदेल शासक परमार्दी, जो अंतिम चंदेल शासक था परमार्दी, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराकर महोबा को अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। इसके बाद खजुराहो का उल्लेख अल-बरूनी के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था, ठीक है। खजुराहो का उल्लेख अल-बरूनी के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। जय शक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम जेजा भक्ति पड़ा था। यशोवर्धन ने कलिंजर का किला जीत लिया था, यानी यशो भक्ति जो था, यशोवर्धन जो था उसने कलिंजर का किला, यानी कलिंजर के नाम से जो किला था उसको जीत लिया था। किसने जीत लिया था? यशोवर्धन। ठीक, तो ये तो होता है अपना कुछ चंदेल वंश के कुछ महत्वपूर्ण। इसके बाद अपना आता है परमार वंश। परमार वंश में तो परमार वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए परमार वंश की स्थापना की थी कृष्णराज ने की थी। ठीक, किसने की थी? उपेंद्र कृष्णराज ने। परंतु देखिए एक और ट्विस्ट, इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक यानी जो किसी के अधीन नहीं था वो था कौन? शिमु। ठीक, जिसका नाम श्रीहर्ष था, यानी जिसे श्रीहर्ष भी अपन कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है अपना परमार वंश का प्रसिद्ध राजा, सबसे जो अपना प्रचलित यानी कि वो फेमस, अपने समय फेमस बोलते वैसे तो, यानी परमार वंश का जो फेमस राजा था वो था भोज। ठीक, इसने परमार वंश की राजधानी धार थी। ठीक है, यानी भोज के समय की राजधानी थी वह परमार वंश की राजधानी क्या थी? धार। इसके बाद अपना राजा भोज ने भोजताल यानी भोपाल, सरस्वती मंदिर जो धार में स्थित है आदि का निर्माण कराया था, तथा ये सम्रांगण सूत्रधार, दूसरा सरस्वती कंठाभरण। इसके बाद सिद्धांत संग्रहालय, राजा मार्तंड, ठीक, योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, चारु चर्चा एवं युक्ति कल्पतरु आदि ग्रंथों की रचना की थी। मतलब कितने इसके ग्रंथ थे अपने इसमें जो बताए हैं? एक पहला भोजताल यानी भोपाल, दूसरा सरस्वती मंदिर, इसके बाद हाँ सॉरी वो गलत बोल रहे हैं, वो तो उसने निर्माण कराया था। उसने ग्रंथ है, उसके ग्रंथ हैं, ग्रंथ पहला है सम्रांगण सूत्रधार, दूसरा कहला सरस्वती कंठाभरण, तीसरा कहला सिद्धांत संग्रहण, चौथा कहला राजा मार्तंड, इसके बाद योग सूत्र वृत्ति, इसके बाद आता है अपना विद्या विनोद, इसके बाद अपना आता है चारु चर्चा एवं युक्ति कल्पतरु, जो इसके फेमस ग्रंथ रहे, ये वो ग्रंथ कहला। इसके अलावा उसने कई ग्रंथों की रचना की है, ऐसा नहीं कि यही बस, इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ हैं। ठीक है, तो इस वंश के राजा जय सिंह जो यानी कि जो अपने परमार वंश के शासक थे राजा जय सिंह, तो उसे गुजरात के शासक जो चालुक्य थे, कौन? चालुक्य, भीम प्रथम एवं कलचुरी शासक कर्ण के संग मालवा को अपने अधिकार में
कर लिया था, यानी हरा दिया, यानी कि अपने जो परमार वंश के जो शासक थे जय सिंह, उनको हराकर इन लोगों ने मालवा पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इसी के साथ होते हैं अपने प्राचीन काल के पूरे राजवंश समाप्त। इसके बाद आएगा अपने मध्यकाल के राजवंश। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।